आजमगढ़ सगड़ी ग्राम भदौरा में पटीदारों में भूमि को लेकर विवाद। लेखपाल द्वारा सीमांकन करने के बावजूद पटीदारों में विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मुन्ना, हरिवंश, राम प्यारे, हरिराम द्वारा दबंगई की जा रही है और कब्जा करने से रोका भी जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गंगा प्रकाश त्यागी। आप दोनों भाइयों का क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमारे इनके बीच बंटवारे का मामला है। हम्म। बंटवारा ये इस ढंग का है कि मतलब हम चाहते हैं कि मतलब सड़क पर दोनों आदमी रहें, वो भी रहें हम भी रहें। घर द्वार बनवाने के लिए वो भी अपना बनवाएं, हम भी बनवाएं। ये लोग नहीं माने, तब हमने एसडीएम सगड़ी के यहाँ अपील किया। एसडीएम सगड़ी यहाँ से जो है हमें फैसला मिल गया लेखपाल के फाट के अनुसार। तो लेखपाल के फाट के अनुसार जो फैसला हमें मिल गया, तो इसके बाद इन्होंने तजवीज़ानी दाखिल कर दिया एसडीएम सगड़ी। इसके बाद एसडीएम सगड़ी ने इनकी तजवीज़ानी भी खारिज कर दी। इसके बाद लेखपाल को जो है आदेश हुआ कि जाकर खुंटा अपना गड़वा दीजिए, पत्थर गड़वा दीजिए। लेखपाल जी आए और यहाँ पर खुंटा गड़वा कर चले गए। और उसके बाद जब हम कब्जा करने गए तो इन लोगों ने हमें कब्जा करने से रोक दिया। हम थाने पर गए, लेकिन क्यों कब्जा करने से रोक लिए? ये इसी मामले पर कि ये हमारा है, आपका नहीं है। अगर ये जो खूंटा गड़ा है, मौके पे हम आए हैं, ये खूंटा गड़ा है, ये खूंटा किसके अथवा से गड़ा है? एसडीएम सगड़ी के आदेश पर गड़ा है। एसडीएम सगड़ी के आदेश पर अच्छा, गड़ा ये है। जब मतलब कि सक्षम अधिकारी लोग आए थे मौके पे? जी, सक्षम अधिकारी का मतलब ये है कि लेखपाल आए थे। लेखपाल आए थे, खुंटा गड़वा कर चले गए। लेकिन इस पर इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब हम कब्जा करने गए खेत बोने के लिए, तब इन लोगों ने विरोध कर दिया। फिर हम हार कर जो है चले गए थाने पर। लेकिन वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि यहाँ पर जो पत्थर गड़ा है कागज में जो है। कैसे बटा था? ये यानी कि सभी लोग जो है यानी कि रोड की तरफ हो गए, आरसीसी की तरफ। नहीं, बंटवारा हुआ है, इधर हमारा हो गया है, इधर इनका हो गया एसडीएम सगड़ी के आदेश पर। अच्छा, ये इधर किसका है? इधर जो है राम प्यारे आदि लोग हैं, और इधर राम नयन आदि लोग हैं। तो गए थे सक्षम अधिकारी के क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि मतलब कि तुम्हारा कब्जा परिवर्तन भी हो चुका है, हर चीज़ हो चुका है, और खतौनी में भी अलग अलग हो चुका है, फीड हो चुका है, तो क्यों नहीं कब्जा हो रहा है? तो हम कहे बता, हम जो है मार झगड़ा से डर रहे हैं, इसलिए कब्जा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने नायब तहसीलदार को भी भेजा था, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक हमको नहीं मिली है कि नायब तहसीलदार जाकर क्या एसडीएम साहब को बताए। तो आप रह गए थे पता करने? नहीं, अभी तो कल तो छुट्टी थी, परसों यानी कि हुआ ही नहीं था, एसडीएम साहब थे ही नहीं। आज हम जाने वाले हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सभी लोग अपना उसी फैसले के, एसडीएम सगड़ी के फैसले के आधार पर जो है अभी रोड पर हो जाएं। और चूंकि जब ये इनका ताल की ओर पड़ रहा है, तो जितना पैसा लगता है उतना पैसा दोनों आदमी लगाकर जो है समतल करवा दें, जिससे कि उनको भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम रामलाल कनौजिया है। जी। क्या मामला था कि आप एसपी कार्यालय गए थे? एसपी कार्यालय इसलिए गए थे, एसडीएम साहब द्वारा फैसला कर दिया गया है, पत्थर बिगड़ गया है, उसके बावजूद भी ये दबंगई कर रहे हैं। और जब भी हम जोतने बोने के लिए आते हैं तो ये लोग मारने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। कौन कौन मारने के लिए उतारू रहता ये है? सब पूरे जो हमारे जो पटीदार हैं, 3 लोग हैं। क्या नाम है? ये मुन्ना है, हरिवंश हैं और राम प्यारे हैं, और क्या कई लोगों का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और ये लोग तुरंत आ जाते हैं खेत में मारने के लिए। और हम लोग खेत जोतवाने के लिए आए थे, हमारे पास वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, उसमें जो कि झाड़ा मार किए हैं, ब्लड भी बहा भी है, और हम दिखा भी सकते हैं, जब चाहे दिखा दिखा सकते हैं, हमारे मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग भी है। किसको किसको मारे थे? तो हमारे मनीता भाभी को लोग मार दिए थे। किस बात को लेकर मारे? खेत जोतवाने के लिए आई थी, तो ये लोग जोतने नहीं दिए,
और ज़बरदस्ती जुतवाने लगी। उसके बाद भी जो है कि हाथ पकड़ लिए उनके चूड़ी जो है कि धँस उस गया हाथ कौन में। कौन हाथ पकड़ा? ये मुन्ना की औरत आई थी मारने के लिए और कई महिलाएँ आई थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, बस उन्हीं का नाम बस मुझे याद है। जी। और हम ये जो है कि थाने पे सुलहनामा हुआ था रास्ता देने के लिए, लेकिन ये लोग रास्ता दिए नहीं। उसके बाद ये लोग क्या कहें कि एसडीएम साहब जो फैसला कर देंगे उस पे मान्य होगा, उसका सुलहनामा भी ये हमारे लोग पास तो है। कह रहे हैं कि साइड से रास्ता दिया गया था। वही तो हम भी बोल रहे हैं। ये रास्ता देने के लिए कहे थे, लेकिन दिए नहीं थे। सुलहनामा हुआ कि रास्ता दे देंगे, लेकिन दिए नहीं। उसके बावजूद चाचा गए थे थाने पे सुलहनामा हमारे पास भी है। कहे थे कि एसडीएम साहब द्वारा जो भी फैसला होगा उस पे मान्य होगा। एसडीएम साहब फैसला कर दिए, उसके बावजूद ये मान्य नहीं कर रहे हैं और दबंगई बात बतिया रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हम कि सही न्याय मिले, और अगर सही न्याय नहीं मिलेगा तो ये सर एक दबंग किस्म का आदमी है। जो जौनपुर घटना हुआ था अनुराग यादव के साथ, उसका गर्दन काट दिए। उसी तरह ये भी हमारे लोग गर्दन काटने के लिए तैयार है और काट भी सकते हैं, कभी भी हो सकता है। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इस पे अलर्ट हो जाए कि ये लोग जल्द से जल्द ये प्रोग्राम बना भी रहे हैं मारने के लिए। इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा।